दोस्तों, किसी ने सच ही कहा है कि फूलों को भी नहीं पता होता है कि अगली सुबह उसे मंदिर जाना है या शमशान जाना है। इसलिए आप हर पल मुस्कुराइए और दुनिया में अपनी एक अलग पहचान बनाइए। दोस्तों, आज की जो हम कहानी आपको सुनाने जा रहे हैं और एक व्यक्ति के संघर्ष भरी जीवन की कहानी है और उस व्यक्ति के साथ कुछ भी नहीं बचा होता है और वे व्यक्ति आत्महत्या करने के लिए जाता है, लेकिन वे अंत समय में आत्महत्या के ख्याल को छोड़ देता है और वे अमेरिका का सबसे बड़ा व्यक्ति होता है और वे अमेरिका का बिलियनियर बनता है। तो दोस्तों, आज की जो कहानी हम आपको बताने जा रहे हैं, तो कृपया वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। आपको बताएंगे ये कौन अमेरिका का बिलियनियर है जो आत्महत्या करने के लिए जा रहा था और वे कैसे बिलियनियर बन गया। दोस्तों, हमारे YouTube चैनल आवाज़े जिंदगी में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, मेरा नाम अभिषेक कुमार मिश्रा है और मैं आपको बेहद ही एक छोटी सी कहानी सुनाने जा रहा हूं। तो दोस्तों, वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो कृपया वीडियो को लाइक करें, साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब करें। अपने दोस्तों मित्रों के साथ वीडियो को शेयर करना न भूलिएगा और कमेंट में आप ये जरूर बताइएगा कि हमारी वीडियो आपको कैसी लगी और इस वीडियो में कैसा बदलाव करना चाहिए। नई नई वीडियो बना करके आपके लिए ला रहे हैं। अगर इस वीडियो में कोई त्रुटि होगी तो उसके लिए हम आपसे क्षमा चाहते हैं। दोस्तों, आज की बेहद ही एक छोटी कहानी अमेरिका से है। दोस्तों, अमेरिका में एक जोड़ा पति पत्नी का रहता था और उन दोनों जोड़ों के बीच धीरे धीरे अनबन जो होती है वो लड़ाइयों में शुरू हो जाती है और उसकी पत्नी जो होती है वे अपने पति से तलाक लेने के लिए कोर्ट में अर्जी दे देती है। और दोस्तों, फाइनली एक दिन ऐसा आता है कि उन दोनों के पति पत्नी के रास्ते अलग अलग हो गए थे और कोर्ट ने एक भारी रकम पति को आदेश दिया कि इतनी रकम तुम्हें चुकानी पड़ेगी। और वे रकम चुकाने के लिए पति जो होता है वे अपना कार बेचता है, प्रॉपर्टी बेचता है और उसके पास जो भी बैंक बैलेंस होते हैं सारे वस्तुओं को बेच करके वे अपनी पत्नी को जो मुआवजे का रकम होता है उस मुआवजे की रकम को दे देता है। उसके बाद दोस्तों, उस व्यक्ति के जेब में मात्र $70 ही बचे थे और वे बेहद हताश और निराश हो गया होता है कि उसके पास अब पैसे नहीं बचे थे और उसका अपना खुद का घर भी नहीं बचा था और उसके पास अगर कुछ बचा था तो मात्र वे $70 बचे थे। जब उसे पता था कि मेरे पास मात्र $70 बचे हैं और वे अपने भूतकाल को देखा, वर्तमान को देखा और जब भविष्य को देखा तो उसे भविष्य में कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। भूत को उसने याद किया और अपने पत्नी के साथ जो खूबसूरत पल बिताए थे उसे याद किया। वर्तमान में देखा कि मेरे पास सिर्फ $70 बचे हैं और न ही मेरी पत्नी अब मेरे साथ में है और न ही मेरा घर मेरे साथ में है। और जब वे भविष्य में देखा तो वे सोचा कि अब इस $70 के साथ उसके जीवन का निर्वहन नहीं हो सकता है। तो उसके बाद दोस्तों, उसने फैसला किया कि क्यों न अब आत्महत्या कर लिया जाए। वे आत्महत्या करने के लिए जाता है तभी दोस्तों उसके दिमाग में एक ख्याल आया है कि क्यों न ये जो $70 बचे हैं इन $70 से जिंदगी के आखिरी पल को इंजॉय कर लिया जाए। उसके बाद मर तो जाना ही है। उसके बाद दोस्तों वे $70 लेकर के कसिनो में चला जाता है और वे सोचता है कि $50 का जुआ खेलेंगे, $30 जो है उससे ड्रिंक करेंगे, में ही कूद करके अपनी जान को दे देंगे। उसके बाद दोस्तों वे व्यक्ति जाता है कसिनो के बाहर, काफी लंबी लाइन लगी होती है। जब काफी लंबी लाइन लगी होती है तो उसे इंतजार करना पड़ता है। तभी उसकी नजर एक न्यूज़पेपर में छपे एक विज्ञापन पर पड़ती है और जैसे हुए पेपर उठा करके देखता है तो उसमें यह छपा था कि अमेरिका सरकार सोने के लिए गोल्ड माइन की खुदाई की हुई थी, लेकिन उस खुदाई से उसे कुछ प्राप्त नहीं हुआ और वे नीलामी उस गोल्ड माइन की करने जा रही थी। और दोस्तों, संजोग की बात यह रही कि उसका जो समय था वे उसी दिन के 12 बजे तक था। चूंकि दोस्तों 1 बजे उस गोल्ड माइन की नीलामी की प्रक्रिया होनी थी। उसके बाद दोस्तों वे व्यक्ति जो होता है तुरंत कसिनो से बाहर आता है और कसिनो से उस गोल्ड माइन की
माइन जहां पे नीलामी होनी थी वह काफी नजदीक होता है। उसके बाद दोस्तों वे वहां पे पैदल ही चला जाता है और उसके दिमाग में आता है कि चलो जब मरना ही है तो जीवन के अंतिम क्षण कुछ बेहतर करते हैं। उसके बाद दोस्तों वे व्यक्ति वहां जाता है तो देखता है वहां नीलामी के लिए सारी टीमें आकर के बैठी होती हैं, लेकिन कोई भी व्यक्ति नीलामी में बोली लगाने के लिए नहीं पहुंचता है। वे इकलौता ऐसा व्यक्ति होता है जो उस गोल्ड माइन की नीलामी में पहुंचता है और उसने दोस्तों उस गोल्ड माइन की $70 में नीलामी $70 में हो जाती है और वे व्यक्ति बोली लगा करके $70 में उस गोल्ड माइन को खरीद लेता है। उसके बाद दोस्तों अब वे $70 जो उसके पास थे वे भी $70 थे उस व्यक्ति के पास, वे भी $70 नहीं बचे होते हैं और वे सोचता है कि यार जो $70 थे उस मैंने इसका तो गोल्ड माइन खरीद लिया, अब हम क्या करेंगे, चलो इसके गड्ढे को देखते हैं, नहीं होगा इसी गड्ढे में कूद करके जान दे दिया जाएगा। मरते वक्त जो है लोग तो मुझे याद करेंगे कि मैं एक, भले उसमें सोना निकले या ना निकले, मैं एक गोल्ड माइन का मालिक रहा हूं। उसके बाद नीलामी प्रक्रिया जब पूरी होती है कर दिया जाता है। उसके बाद वह व्यक्ति वहीं बैठा रहता है। तभी उस गोल्ड माइन में खुदाई कर रहे कुछ व्यक्ति आते हैं और उस व्यक्ति से कहते हैं कि सर आज शाम 5 बजे तक की हमारी मजदूरी अमेरिका सरकार से मिल चुकी है, अभी समय 2 बज रहा है, अगर आपका इजाजत हो तो हम खुदाई करें, वरना अगर आप हम लोगों को इजाजत दे देते तो हम लोग भी अपने घर चले जाते। तो ये व्यक्ति कहता है कि जब आप लोगों के पास 3 घंटे का समय बचा है तो 3 घंटे आप लोग खुदाई करिए और 5 बजे अपने अपने घर को चले जाइएगा। उसके बाद दोस्तों वे मजदूर जाते हैं और वहां पे 3 घंटे में यानी 2 बजे से लेके 5 बजे तक वे मजदूर जो होते हैं वे सारे मजदूर मिल करके जो खुदाई हुई होती है वहां पे 3 फुट और खुदाई करते हैं और जैसे ही 3 फुट की खुदाई होती है तो वैसे दोस्तों वहां पे सोना निकल जाता है और जैसे ही सोना निकल जाता है वैसे वे सारे मजदूर दौड़ करके आते हैं और उस व्यक्ति को बताते हैं और ये खुशखबरी उसको देते हैं कि गोल्ड माइन से अंत में 3 फुट गहराई खोदने के बाद सोना मिल गया है। अब दोस्तों वे व्यक्ति जो था आत्महत्या करने के बारे में सोच रहा था, उसने अपना इरादा बदल दिया। उसके बाद दोस्तों चूंकि नीलामी प्रक्रिया में वे जो गोल्ड की खदान थी उसका मालिक वे व्यक्ति ही था। उसके बाद दोस्तों उस व्यक्ति की जिंदगी एक क्षण में ही बदल जाती है कि दोस्तों वहां पे नीलामी में बोली लगाने के लिए अमेरिका के और जो भी व्यक्ति होते हैं वे कोई नहीं जाता है। अब उस खदान के बारे में ये सोच रहे थे कि जब अमेरिका सरकार इतनी दिनों से खुदाई करके वहां कुछ हासिल नहीं कर पाई तो हमें क्या मिलेगा और अपना समय फालतू में खराब करे, तो इस नाते वहां का कोई भी व्यक्ति नहीं जाता है, कोई भी उस नीलामी में भाग लेने के लिए नहीं जाता है। और जो ये व्यक्ति होता है वे जीवन के अंतिम क्षण में जो आत्महत्या करने वाला होता है वे जीवन में हमेशा पॉजिटिव यानी सकारात्मक सोच रखता है और मरते समय भी इसने अंतिम में ये सोचा कि अब मरना तो है ही हमें, तो क्यों ना जाते वक्त कुछ ऐसा करके जाए जिसे लोग हमें याद करें। और अंत समय में से उस सोने के खदान से सोना मिल गया और ये रातों रात अमेरिका का सबसे बड़ा अमीर आदमी बन गया। उसके बाद दोस्तों जब मीडिया ने उस व्यक्ति से पूछा कि जीवन और मौत में कितना अंतर है तो ये व्यक्ति हंस करके जवाब दिया और कहा कि जीवन और मौत के बीच सिर्फ और सिर्फ 3 फीट का ही अंतर है। दोस्तों ये छोटी सी कहानी तो जरूर है, लेकिन ये छोटी सी कहानी हमें ये सीख देती है कि जीवन में हमेशा हमें सकारात्मक सोच रखना चाहिए। और अगर दोस्तों आप मुसीबतों से घिरे हुए हैं और कठिनाइयों का सामना कर रहे हैं तो धैर्य रखिए, उस परमात्मा के ऊपर, उस भगवान के ऊपर, वे भगवान जो आपको हमको इस धरती पर भेजा है वे जरूर हमारे और आपके लिए कुछ न कुछ बेहतर करके या सोच करके ही भेजा है। तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में किसी सच्ची मोटिवेशनल नई कहानी के साथ। तब तक अगली वीडियो के लिए हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।